प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। ये है ऑनलाइन वर्कशीट का पैटर्न नंबर 23, 23वीं क्लास 10th है, हिंदी सब्जेक्ट है। तो अगर आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपका क्षितिज वाला पार्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अग्नि चौपाई, जो कि एग्जाम में बहुत ही खास हो जाती है। और इस वर्कशीट को करने के लिए भी आपको ये जरूरी हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले अपना प्यारा सा लाइक हम तक जरूर पहुंचाइए और एक खूबसूरत सा कमेंट भी आप हमें जरूर भेजते रहिए, ताकि हमें आपका एक प्यार, आपका अपनापन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसे गाकर, जैसे कि मेरा अंदाज होता है कि मैं गाकर ही कविता को सुनाता हूँ, ताकि बच्चे जो है एक थोड़ा सा एक टफ सा होता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको पढ़ना, याद करना। लेकिन गाने के बाद बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और वो इस गाने को याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए, एक गाने की टोन है और उस गाने की टोन को आपने कैच करना है और मूवी का नाम बताना है। तो चलिए, मैं थोड़ा सा 2 लाइन गा लेता हूँ आपके लिए, तो ध्यान से देखिए आप। कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध वसंकु, काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। देखिए कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मोह तुम आपन करनी, बारे अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तपुनि कछ कहूँ, जन ऋषि रो की दुसह दुख सहूँ, वीरव्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊँ शोभा। और ये लास्ट में दोहा है, इसे किस तरह से गाते हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपके लिए गा लेता हूँ। कि सूर समर करनी करही, कहीं जना कहीं न जना वही आपू, विद्यमान रन पायर पू, कायर कथह प्रतापू। तो कैसी लगी आपको ये टोन, कौन सी मूवी का ये गाना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और गाने का जो गाने की बोल है वो भी बताएंगे। तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को। और जैसे कि आपको पिछली जो चौपाई थी उसमें आपने देखा कि लक्ष्मण बार बार परशुराम जी अपने गुस्से को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और लक्ष्मण जी बार बार उन्हें भड़का रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं, उन पर व्यंग्य कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो परशुराम जी फिर से क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं क्या कि हे कौशिक, यानी कि हे विश्वामित्र, जो कि विश्वामित्र जी ही राम लक्ष्मण को इस स्वयंवर में लेके आए हैं। तो जब लक्ष्मण जी पर वश नहीं चलता परशुराम जी का, तो वो कहते हैं कौशिक से, परशुराम जी से, कि सुनहु मंद यह बालक, मंद यानी कि कम बुद्धि वाला यह बालक है आपका जो लक्ष्मण है, कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है और काल वश यानी कि इसकी जो मृत्यु है, कहते हैं इसका समय निकट आ गया, अंत आना, कहते हैं कि बस तेरा तो समय लास्ट है। कई बार अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप भी यूज़ करते होंगे, आपके साथ किसी ने यूज़ किया होगा। तो यही लाइन परशुराम जी भी कहते हैं कि कुटिल है और कालवश, ये निज कुल घालक, ये अपने पूरे वंश को ही खत्म कर देगा, है ना। खुद तो ये मरेगा ही, लास्ट में अपने कुल का भी घातक है, कुल के लिए भी। आगे देखो किस तरह से कि भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि सूर्यवंश, श्री राम के वंश को सूर्यवंश कहते हैं। तो ये भानुवंश पर किस तरह राकेश यानी कि चंद्रमा में जिस तरह से कलंक है, दाग है, उसी तरह ये भी दाग बनने वाला है अपने सूर्यवंश पर। और निपट है, ये निपट जब हम किसी को भी बहुत ही ज़्यादा कम बुद्धि वाला कहते हैं, तो अक्सर आपको भी यूज़ किया होगा, आपने भी यूज़ किया होगा किसी को, कि निपट यानी कि निरा, बहुत ही ज़्यादा बुद्धू। तो ये निपट है, निरंकुश है, इस पर किसी का अंकुश नहीं, अंकुश यानी कि कंट्रोल किसी का नहीं है। और अबुध है, इसमें बोध नहीं है, असंकु है। आगे देखो कि काल कवल होई छनमाई,
ये बच्चा जिस तरह से ये बातें कर रहा है, ये काल कवलु यानी कि मरने वाला है, ये क्षण माए, अभी कुछ ही क्षण में मैं इसे मारने वाला हूँ। कौन कहते? परशुराम जी कि कहो पुकारी खोरी मोइनाई। उसके बाद आप मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया है। हे कौशिक, हे परशुराम जी, इसे समझाइए क्या कि तुम हट कहूँ जो चह उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। तुम अगर इस बच्चे को चाहते हो उबारा मतलब जिंदा, तुम अगर इस बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो इस बच्चे को कहो क्या, प्रताप बल रोष गुस्सा हमारा। इस बच्चे को आप बताइए मैं कितना खतरनाक हूँ, मैं कितना गुस्से वाला हूँ, मैं कितना प्रताप वाला हूँ, मुझ में कितनी ताकत है, ये बताइए इसको। कई बार हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में, आपने देखा होगा ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो अपने बारे में कहते हैं कि इसको मेरे बारे में बताओ मैं कैसा हूँ। यानी कि खुद तो वो जितना कहते हैं दूसरों से, अपने फ्रेंड सर्कल से भी अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी भाप गए और क्या कहते हैं, फिर से व्यंग्य करते हैं कि लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। अरे 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 मुनि, इतना तो कह गए हैं आप, सुजस तुम्हारा, अपनी तारीफ आप इतनी तो कर गए हैं। तुम अछत को भरने पारा, तुम तो अछत मतलब कि पेट नहीं भरना, छत यानी कि छकना, तुम खुद ही अपनी तारीफ कर करके छक नहीं रहे हो, आपका पेट नहीं भर रहा है। तो जब तुम ही अपनी इतनी तारीफ कर दोगे तो दूसरा क्या तारीफ करेगा तुम्हारी। यानी कि इतना तो तुमने खुद ही अपने बारे में कह दिया है। आपके पास, आपके साथ ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे परशुराम जैसे जो अपनी तारीफ, अपने पढ़ाई के बारे में खुद ही कहना, अपनी ताकत के बारे में खुद ही कहना, अपने गेम में एक्सपर्ट होने के लिए खुद ही अपनी तारीफ करना, ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। आगे देखिए कि अपने मुँह तुम आपनी करनी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मुँह यानी कि अपने मुँह से ही तुमने अपनी बड़ाई आपनी करनी, अपने आप कर दी कि बार अनेक भांति बहुबरनी। कई बार, अनेक बार तुमने अपने मुँह से अपनी तारीफ तो कर दी, तो अब परशुराम विश्वामित्र जी से क्या अपनी तारीफ और करवाना चाहते हो। और फिर से कहते हैं क्या कि नहीं संतोष तब पुण्य कुछ कहूँ। बहुत बड़ी बात कर दी कि अगर आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ, फिर भी आपका पेट नहीं भरा क्या अपनी तारीफ खुद करके, तो फिर भी कुछ और कह लो, है ना। आप भी कहते हो ना कि नहीं करोगे, नहीं कहोगे जो तुम्हारे गले में अटक रहा है तो क्या होगा, जनरी सी रोग की दुसह दुख सह हूँ। आपको दुसह होगा, दुख होगा जो सहन करने लायक नहीं होगा, उसे रोको मत। यानी कि जो तारीफ आप और कुछ कहना चाहते हो अपनी, जो विश्वामित्र जी से कहलाना चाहते हो, वो खुद ही कह दो, क्योंकि इतनी तारीफ तो आपने कर ही दी अपनी, वरना आपके लिए दुस्सह होगा, आपके पेट में दर्द होगा। बहुत अच्छी लाइन है कि आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जो भी कुछ कहना है उसे कह डालो। कभी कभी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत यूज़ करते हैं, हमने भी यूज़ किया था। आपने कब यूज़ किया हमें कमेंट में बताइए, ताकि आपको हमें लगे कि आपका बचपन और हमारे बचपन में कितना डिफरेंस था। कि वीरव्रती तुम धीर अछोभा, फिर से कहते हैं कि वीरव्रती तुम वीरव्रती हो धीर अछोभा। तुम्हें जो है, तुम ऐसे धीर पुरुष हो कि तुम्हें शोभा नहीं देता क्या, गाली देत पाओ शोभा। आप गाली देते हैं, गाली यानी कि अशुभ कहते हैं, छोटी छोटी बातें करने में आपको शोभा नहीं देता। आप तो बड़ी बड़ी बातें कीजिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपने बारे में बताइए, अपने गुणगान कीजिए। तो यहाँ पर फिर से व्यंग्य करते हैं पर लक्ष्मण जी, और क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सीख दे देते हैं वो परशुराम जी को कि एक सच्चा योद्धा क्या होता है, कौन होता है कि सूर मतलब वीर, योद्धा, समर मतलब लड़ाई में करनी करें। जो योद्धा होता है वो समर में, वो लड़ाई में करके दिखाता है, युद्ध भूमि में अपने बल की पहचान कराता है सबको। अर्जुन, भीम गदा से, धनुर्विद्या से लोगों को अपनी पहचान कराई। करे न जना वही आपो, अपनी तारीफ खुद ही करके नहीं। अर्जुन कहे मैं ऐसा हूँ, भीम कहे मैं वैसा हूँ, नहीं, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया तो लोगों ने माना।
वीर सूर वही होते हैं जो समर में अपनी वीरता दिखाते हैं, ना कि अपनी तारीफ खुद करके। और आगे कहते हैं कि विद्यमान रन पाए रिपु। विद्यमान मतलब जान करके, रन पाए, रण मतलब लड़ाई में, पाए पा करके, रिपु मतलब दुश्मन को सामने देख करके लड़ाई में। कायर कथई प्रताप हो। कायर जो कि कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, जो बिल्कुल ही ताकत नहीं होती है, जिनमें दम नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपनी तारीफ खुद ही करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या व्यंग्य मार देते हैं लक्ष्मण कि आप वही कायर हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, एक योद्धा यहाँ पर है, एक योद्धा यहाँ पर है, दोनों अपोजिट पार्टी है। इस योद्धा को अगर लग गया कि ये योद्धा मुझसे ताकतवर है, थोड़ा बड़ा है, तो क्या करेगा योद्धा, आगे बढ़ेगा नहीं, पीछे भाग जाएगा। भैया हम तो ऐसे करते हैं, अगर सामने वाला ताकतवर दिख जाए, बड़ा दिख जाए, भयंकर दिख जाए, तो हम पीछे भाग जाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी का आप जरूर बताइए कि परशुराम जी को देखकर भी छोटा सा बालक लक्ष्मण आखिर डरता क्यों नहीं है। आखिर परशुराम जी बड़े गुस्से वाले हैं, ताकतवर भी हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लक्ष्मण पीछे नहीं भागते हैं, जरूर कमेंट में बताइए। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। सबसे पहला सवाल बड़ा आसान है कि परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। तो शिकायत उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि वो शिकायत क्यों करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी किस प्रकार करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसे समझाइए, ये मंद बुद्धि वाला बालक है, ये अपने कुल पर कलंक लगाने वाला है, ये बहुत सारे से आप इसे समझाइए, ये अपने कुल को, अपने परिवार को नुकसान कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से वो शिकायत करते हैं परशुराम जी विश्वामित्र से। आगे देखो कि लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस प्रकार व्यंग्य किया। तो ये सुयश मतलब ताकत, पराक्रम। लक्ष्मण ने परशुराम की वीरता पर तो व्यंग्य किया ही है। किस प्रकार किया, उन्होंने काफ़ी व्यंग्य करते हुए कहा कि भैया आप तो अपनी तारीफ करते हुए खुद ही नहीं चूकते हो, आप इतने बड़े प्रतापी हो, आप इतने बड़े महान हो, आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, और फिर से कह देते हैं कि आप अगर अपनी तारीफ खुद ही कुछ बचा हुआ है तो और भी आप अपनी तारीफ खुद कर सकते हो, नहीं तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये आप इतना कह सकते हैं। थोड़ा सा आपने कितना और समझा और थोड़ा सा क्लियर अपने आंसर को कर सकते हैं। तीसरा सवाल बहुत ही आसान, भाव स्पष्ट करना है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, जनि ऋषि रो की दुसह दुख सह। यानी कि नहीं संतोष, अगर आपको संतोष नहीं है, आपका पेट नहीं भर रहा है, क्यों अपनी तारीफ करके, तो जनि ऋषि रो की दुसह दुख सहूँ। अगर आप इसे रोकोगे, आप और तारीफ अपनी नहीं करोगे, जो आपके पेट में, गले में फंसा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकालोगे, तो आपको दुस्सह होगा, आपको मुश्किल होगी, आपको दुख होगा, आपको परेशानी होगी। इसलिए अपनी तारीफ को और कर लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके पड़ोस में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, स्कूल में होंगे, घर में होंगे, गली में होंगे, जो अपनी ही तारीफ इतनी करते हैं। तो वहाँ पर उन्हीं पर ये व्यंग्य है कि वो अपनी तारीफ कर करके वो संतोष नहीं होता कुछ लोगों को, तो वो हमेशा अपनी बड़ाई करते ही रहते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कई बार उनकी तारीफ खुद छूट जाती है, तो हम भी कह देते हैं कि भैया ऐसा है, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, जो कुछ और कहना उसे कह डालिए। तो बस यहाँ पर उन्हीं लोगों पर एक व्यंग्य किया है जो अपनी तारीफ को, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई को, अपनी वीरता को, अपनी खेल प्रदर्शन में अपनी तारीफ को खुद ही करते रहते हैं, उन पर ये व्यंग्य किया है। आगे देखो, ये पर्यायवाची शब्द है, तो मात्र 2 लिखने हैं, आप चाहे तो 3 लिख सकते हैं, आ रहे हो तो। भानु वंश यानी कि सूर्यवंश, तो पहला सूर्यवंश हो गया। दूसरा भानु यानी कि सूर्य है, तो सूर्य को रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। चलिए राकेश है, तो राकेश यानी कि रात का स्वामी। तो रात के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रमा, चंद्र कह दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इनके नाम कर सकते हैं। तो आगे देखिए समर, तो अगला देखो समर है, तो समर भूमि
यानी कि रणभूमि। रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान। तो आप समर को या तो रण लिख दीजिए, युद्ध लिख दीजिए, ठीक है, लड़ाई लिख दीजिए। तो आगे देखो चौथा रिपु। रिपु यानी कि शत्रु। तो पहला शत्रु लिख दीजिए, दूसरा दुश्मन लिख दीजिए, तीसरा अरि लिख दीजिए। तो इस तरह से ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें एक प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट कीजिए, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।